ये बड़ी खबर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल से देख सकते हैं। एक बार फिर से कमीशनखोरी और दलाली का एक बड़ा मामला कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सामने आया है। आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। सीएमओ से लेकर डायरेक्टर से लेकर डीसी साहब को भी ये परिवार शिकायत दे चुका है। इस खबर को इतना ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि ये एक करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें लगाकर इतना बड़ा जो अस्पताल बनाया था कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, वहां पर आरोप तो कई बार लगते रहे हैं, लेकिन इस बार पूरा चश्मदीद परिवार सामने आया है। ये गरोंडा से इनका परिवार का एक सदस्य घायल होकर कल रात को यहां पर पहुंचा, उसको थोड़ी सी फर्स्ट एड दी गई। उसके बाद यहां पर बताया जाता है कि एक व्यक्ति इनके पास आता है और कहता है कि अगर इलाज करवाना है तो 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, ऐसा इनका खुद का कहना है। ये चश्मदीद हैं। और जब इन्होंने मौके पर मौजूद सीनियर डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा भाई हमारा तो कोई बंदा नहीं था, कोई प्राइवेट अस्पताल का दलाल होगा जिसने आपसे ये पैसे मांगे हैं। लेकिन सवाल वही है जो 85 बार हम आपको पहले दिखा चुके हैं, डॉक्टर से सीधी साठगांठ होती है। हम सभी डॉक्टर्स को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ एक डॉक्टर्स यहां पर इतना ज्यादा गलत काम करते हैं। गरीब व्यक्ति जो यहां पर घायल होकर आता है, उनका इलाज जो निशुल्क यहां पर हो सकता है, लेकिन उसका इलाज नहीं होता है, उसको डरा दिया जाता है, उसको धमका दिया जाता है, उसको ये कह दिया जाता है कि तेरे को तो बड़े अस्पताल में जाना पड़ेगा। और फिर खेल शुरू होता है दलाली का। प्राइवेट अस्पतालों के दलाल घूमते रहते हैं यहां पर, खुद कहते हैं डॉक्टर, और मरीजों को वो यहां से ले जाते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन गरीब आदमी ठगा सा महसूस होता है। इस समय मुंडीगढ़ी गांव से निजाम जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कमीशनखोरी का खेल है, क्या दलाली का खेल है, आपने ये शिकायत किस किस को दी है, क्या संक्षिप्त में बताना चाहेंगे? देखिए, मेरी तरफ से शिकायत नहीं है, परिवार की तरफ से शिकायत है। मैं तो एक मदद के लिए, इंसानियत की मदद के लिए हाजिर हुआ हूँ। असल में ये बच्चा जिसके चोट लगी हुई है, मेरे पारिवारिक सदस्य के साथ में ताल्लुकात हैं। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, आप उसकी जाके मदद कीजिए। मैं इंसानियत ये रहने वाले यूपी मैनपुरी के हैं, मैं हरियाणा गरोंडे का हूँ। हज़ारों किलोमीटर का हमारा इनका फैसला है, लेकिन दिलों के नाते, इंसानियत के नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं अगर इस मरीज की जान भी बचाई जाए, चाहे मैं अपनी जानों की प्राण बाजी क्यों ना लगा दूं। मैंने अपने फ़र्ज को पूरा किया है और उस फ़र्ज को पूरा करने के लिए मैं करनाल मेडिकल कॉलेज कल्पना चावला के इमरजेंसी वार्ड में आया हूं। वार्ड में आने के बावजूद मैंने सबसे पहले मरीज के परिवार के लोगों से सारी जानकारी जुटाई जानकारी के बावजूद मैं खुद ऑन ड्यूटी सीएमओ पीयूष जी के पास परिवार के लोगों को लेकर गया और जाकर पूछा, जनाब मैं एक फरियाद आपसे करना चाहता हूं, क्या ये मामला सामने आया है, क्या यह सही है या गलत है? तो डॉक्टर पीयूष जी का जवाब यह था परिवार के लोगों के सामने कि हमारे डॉक्टर का स्टाफ नहीं था, वो लोग तो दलाल थे। अब सवाल ये गंभीर होता है कि अगर दलाल लोग इमरजेंसी वार्ड के अंदर जिसमें 4-4, 5-5 सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हुए हैं, तो आखिर ये खेल चल क्या रहा है? क्या डॉक्टरों की और दलालों की साठगांठ है? तो मेरी गुजारिश है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी साहब से और मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर श्रीमती आरती राव जी से और यहाँ के विधायक श्री जगमोहन आनंद जी से, यहाँ की महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी से और यहाँ के स्पीकर घरौंडा विधानसभा से आते हैं श्री हरविंदर कल्याण जी से और तमाम शासन और प्रशासन अमले से कि इस दलाली सौदे पर, इस दलाली सिस्टम पर फौरी तौर पर अंकुश लगाने का काम करेंगे और जिन लोगों ने इनके इलाज में लापरवाही की है उनके खिलाफ विभागीय जांच करा करके अगर वो लोग दोषी पाए जाते हैं, इस इंसाफ को ईमानदारी से दूध का दूध पानी का पानी इंसाफ दिलाने का काम करें। और हमारी सबसे पहले गुजारिश ये रहेगी कि इस परिवार को, इस मरीज को सबसे पहले बेहतर इलाज देने का काम करेंगे। हमारी जो दरखास्त सीएमओ साहब को दी है, डीसी साहब को दी है और डायरेक्टर एमके गर्ग साहब को दी है और हेल्थ मिनिस्टर जी को दी है और तमाम लोगों को हमने ये दरखास्तें लगाई हैं। अब जो आपने पूछना चाहता है, आपको लगता है कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर इस कमीशनखोरी की, इस दलाली की खबरें कई बार दिखा चुका है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं जागते हैं? क्यों सरकार प्रशासन इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं करता है? बेटा साहब, मैं तो आपका और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक मरतबा नहीं अनेकों बार इस चीज को उठाया, बखूबी बड़ी ताकत के साथ में उठाया। लेकिन वो कहते हैं कुछ सोना खोटा है, कुछ सुनार खोटा है, कहीं ना कहीं मिली भगत तो जरूर है। तो मैं आदरणीय नायब सैनी जी से ये गुजारिश करूंगा, खासकर आज
आपके चैनल के माध्यम से कि इस पूरे खेल का निष्पक्ष ईमानदारी से, जैसा आपका एक रुतबा और मकाम है सनी साहब, कि इस पूरे खेल को निष्पक्ष जांच करा करके इस इंसाफ परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। और अभी मैं अंदर गया, जैसे ब्रेकिंग न्यूज चली IBN 24 की और आप लोगों ने, तो वहां पे गार्ड लोग जो है ना, इन लोगों को और मेरे को भी कह रहा है तू कौन है, गार्ड अंदर कह रहा है तू कौन है। भाई मैं इस परिवार के साथ में आया हूं, मैं इंसानियत के नाते मेरा फर्ज बनता है। उसने ये कहा कि ये हिंदू तो मुसलमान, यहाँ ये चीजें उस गार्ड ने मेरे को कही। बहुत गलत है, ऐसी शब्द नवाली नहीं होनी चाहिए। सरकार से क्या गुजारिश करेंगे अब अंत में? गुजारिश ये है कि इस परिवार को बेहतर इलाज दिया जाए और इस परिवार को इंसाफ दिलाकर इस पूरे मामले पर, दलाली के मामले को अंकुश लगाया जाए। जी बहन जी, क्या बताना चाहेंगे? कौन है घायल मरीज जो आपके यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे? मेरे हस्बैंड। क्या हुआ कल रात को? कल रात को हम लोग यहाँ पर आए थे, तो लगभग इतने टाइम पर आए थे 3 बजे पर, तो हम लोगों ने एडमिट किया और थोड़ी बहुत इलाज किया। और उसके बाद में सारे लोग से बोली कि सारे लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं, कुछ लोग रहेंगे। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि आप घर पे चली जाओ, मेरा बच्चा है छोटा, 1 साल का बच्चा है मैं, और उसको छोड़ के आई थी। तो मैंने उससे डॉक्टर से पूछा कि तो ठीक है, तो उसने बोला कि रात को बात की कि इतने 1 लाख रुपए की उसने मुझसे डिमांड की है, और बोला कि कहना उसने बोला कि तुम्हारी फैमिली का, तो मैंने बोला कि मेरी फैमिली अभी नहीं है, मेरी फैमिली आ जाएगी, उसके बाद में हम आपको बोलेंगे। तो उसने बोला कि पर्ची तो है, हमने कहा हाँ पर्ची है, तो मैंने पर्ची दे दी। तो उसने पर्ची पे बोला कि मैं दवाई लिख रहा हूँ, डॉक्टर आएंगे अभी, तो डॉक्टर उसको देख लेंगे और दवाई जो हो तो ले, दवाई तो मैं ले ना, अभी डॉक्टर आए हैं या नहीं आए मुझे नहीं पता। और डॉक्टर ने 9 बजे बुलाए, तो फिर 2 बजे बताया कि 2:30 बजे, अब 3 बज गए ना डॉक्टर आए और कुछ भी नहीं है। तो आकर आपने पता किया, डॉक्टर से बात हुई, कौन था वो व्यक्ति जिसने 1 लाख रुपए मांगे आपसे? वो मुझे नहीं पता डॉक्टर था कौन था, और पर उसने मुझसे मांगे थे और आज वो मुझे सुबह से दिख भी नहीं रहा। तो शिकायत दी आपने? हाँ शिकायत दी है। तो ये देखिए, ये तमाम शिकायतें हैं। श्रीमान CMO साहब करनाल, गरीब परिवार से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में इलाज के दौरान 1 लाख मांगने, जबरदस्ती दबाव बनाकर मरीज को डिस्चार्ज, इलाज में लापरवाही करने बारे और पिछले 24 घंटे के बावजूद कोई भी संतोषजनक जवाब देने बारे प्रार्थना पत्र और दोषीगणों के खिलाफ निष्पक्ष जांच करा के परिवार को इंसाफ दिलाने बारे प्रार्थना पत्र में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने बारे। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, कमीशन खोरी, दलाली का ये प्रूफ इस समय आप देख सकते हैं। पहले भी कई बार इस खबर को बड़े प्रमुखता से करनाल ब्रेकिंग न्यूज दिखा चुका है। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए, हेल्थ मिनिस्टर को ये एप्लीकेशन भेजी है, DC साहब को भेजी है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर को भेजी है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि इस गरीब परिवार को इंसाफ मिल पाए। और सबसे बड़ी बात है कि मामूली रूप से घायल होकर आए मरीजों को यहाँ पर इलाज नहीं मिलता है। एम्बुलेंसेस आती हैं, दलाल आते हैं, मरीजों को अंदर से ही उठाकर ले जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा परिवार चश्मदीद है, वो कह रहा है। हम तो 85 बार दिखा चुके हैं ये खबर, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की, सरकार की, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की नींद नहीं खुलती है। आखिरकार ये नींद कब खुलेगी, ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर रहेगा। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एक उदाहरण और देना चाहूंगा मैं। कुछ दिन पहले इसी मेडिकल कॉलेज से रात को प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग आते हैं, उस पेशेंट को यहाँ से जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं अपने हॉस्पिटल में। गरीब आदमी, वो औरत थी, उसके साथ में बच्ची थी, तो लेके अपने हॉस्पिटल एडमिट कर लेते हैं। 4-5 दिन रखने के बावजूद उसके लाखों रुपए का बिल बना देते हैं। आपको पता है वो लाखों रुपए का बिल बनता है, तो उसका 30% किसको मिलता है? तो इसमें सारा का सारा झमेला है मीठा साहब, बहुत बड़ा झमेला है। तो लाखों रुपए का तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख के आसपास उसका बिल बना दिया जाता है। अब वो औरत मजबूर होकर मेरे को कॉल करती है, प्रधान जी ऐसा करके हो गया। मैंने कहा बहन जी आपने कितने पैसे दे दिए? उसने तकरीबन 20-30 हजार रुपए जो उसके पास था वो दे दिया, और बैलेंस तकरीबन 1 लाख रुपए और। तो फिर मैंने आप जैसे लोगों से या जो भी था, मैंने सज्जन लोगों से संपर्क किया। इससे पहले CMO जो थे डॉक्टर साहब, उनसे मैंने संपर्क करके उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर को तो ये सबसे बड़ी बात है। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि कैसे यहां से मरीजों को उठाकर ले जाया जाता है। इन्होंने अब शिकायत दी है। देखना होगा कि ऐसे प्राइवेट अस्पताल और इन ऐसे कुछ भ्रष्ट डॉक्टर्स और इस सिस्टम के खिलाफ आखिरकार क्या कार्रवाई होती है। ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर रहेगा। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी
कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, ताकि इस परिवार को तो इंसाफ मिले ही मिले, जबकि यहां पर चल रहा कमीशन खोरी का ये जो धंधा है वो बंद होना चाहिए, दलाली का धंधा बंद होना चाहिए, और इन तमाम गरीब लोगों को, इन तमाम गरीब परिवारों को यहां पर निःशुल्क इलाज मिलना चाहिए। बोल बोलकर हमारा गला दर्द हो चुका है। 20 साल से हम ये खबर दिखा रहे हैं कि करनाल का सरकारी अस्पताल हो, करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हो, कमीशन खोरी का खेल यहां पर चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, प्रशासन हो, नेता हो, सरकार हो, उनको ये चीज नजर नहीं आती है कि गरीब लोगों का दर्द क्या है। गरीब लोगों को जब इलाज नहीं मिलेगा, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर ठगे जाएंगे, तो आखिरकार उसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार आप सब लोग हैं जो इस मामले में कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक पत्रकार है, हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ आईना दिखा सकते हैं, शिकायत जो उन्होंने दी है वो दिखा सकते हैं, कार्रवाई आप लोगों ने करनी है। एक व्यक्ति अगर इस वीडियो को शेयर करेगा तो कहीं ना कहीं लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक ये खबर जाएगी। आप भी पीड़ित है सर, आप भी परेशान है? हाँ जी परेशान है। एक बच्चा और लेकर आए थे गरीब का ही, वो न देख रहे ना पढ़ रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। कब से आए हैं आप? हो गए थे 2-2.5 घंटे के। क्या कह रहे हैं ये? कुछ भी नहीं कर रहे। कितनी उम्र का है बच्चा? 14-15 साल का जी। क्या दिक्कत क्या हुई है जी? वो एक पद गिर गया था, ब्लड डायरेक्ट। कहाँ से आए हैं आप? चोरा गांव से। तो किसी के परिवार का अगर 14 साल का बच्चा बाइक से गिर गया होगा, उसके खून निकल रहा होगा, और यहां पर सिर्फ उसको आप समझ सकते हैं कि खाना पूर्ति के तौर पर इलाज किया जाएगा, क्योंकि वेट किया जाएगा ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल के दलाल आए। अंदर से फोन किए जाते हैं, खुद दलालों को फोन होते हैं, अंदर से व्हाट्सएप कॉल होती है। प्रशासन चाहे विजिलेंस जाए तो हर चीज की चेकिंग की जा सकती है। हम पूरे दावे से कह रहे हैं कि कमीशन खोरी का खेल यहां पर सालों से चल रहा है, लेकिन प्रशासन चाहे तो इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर कर सकता है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।